डायलॉग के साथ आपको कहते हैं खुशामदीद। मुल्क की सियासत हर रोज एक नई करवट ले रही है। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी भी मखसूस नशस्तों के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। अपनी दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी ने भी वही मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो इससे पहले नून लीग ने इख्तियार किया कि अदालत का 12 जुलाई का ऑर्डर आइन की तशरीह के असूल के मनाफी है और अदालती फाइंडिंग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और फराकीन की गुजारिशात के बरक्स है। अपनी दरख्वास्त में पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ ये भी लिया कि अदालती ऑर्डर में 41 अराकीन को 15 दिन की मोहलत आइन और कानून से मुतसादिम है। 39 अराकीन को तहरीक इंसाफ का करार देना काबिल नज़रसानी है, इसलिए फैसले को वापस लिया जाए। पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त अपनी जगह, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि आज ये जमातें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, आइन को रीराइट किए जाने से तशबीह दे रही हैं, लेकिन ये जमातें भूल चुकी हैं कि असम्बली तहलील किए जाने के बाद 90 रोज़ में हर सूरत इंतखाबात कराना भी आइन में दर्ज था। इसके बावजूद पंजाब असम्बली के इंतखाबात 14 माह तक लटकाए रखना और नित नई तवज्जुहात पेश करना भी आइन के साथ संगीन मजाक था। सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात को ना मानना और इन फैसलों के खिलाफ करारदादे मंजूर कराना भी इखलाकी और सियासी गिरावट का मुंह बोलता सबूत था। शायद आइन के साथ मुसलसल खिलवाड़ का ही नतीजा है कि आज मुल्क ऐसी दलदल में है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं। मईशत दगरदू है, सियासी अदम इस्तेहकाम बुलंदियों को छू रहा है, अवाम महंगाई की चक्की तले पिस चुके हैं, लेकिन तमाम सियासी जमातें और रहनुमा आइन की अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक तशरीहात करने में मसरूफ़ हैं। आज इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं सुहेल वड़ाइच साहब। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपके वक्त का। सर, आप एक खदशे का इजहार कर रहे हैं और आज भी आपने एक खदशे का इजहार किया कि अगर बानिए PTI दोबारा आ गए तो मईशत का खाना ख़राब हो जाएगा, फाशिज़म आ जाएगा, इंतकामी सिलसिला शुरू हो जाएगा। सर, आपको क्यों लगता है कि शायद वो बाहर आ गए तो वही गलतियां दोहराएंगे जो गलतियां वो पहले करके गए हैं? मेरा ख्याल है इकरा, आपने गौर से ना मेरी बात पढ़ी है ना सुनी है। मेरा खदशा नहीं है, उसके अंदर दो किरदार हैं। एक किरदार ये कह रहा है कि बानी PTI बहुत अच्छे हैं, आके सारा मुल्क बदल देंगे। एक जाहिर है जो उनके मुखालिफ हैं वो दूसरा किरदार है, ये उसे खदशा है, मुझे जाती तौर पर खदशा नहीं है। और आपको लगता है कि अवाम, एक तरफ उनको ये ख्याल है कि शायद अवाम में इस रवैये के साथ पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अवाम महंगाई में इस कदर पिस चुके हैं कि ये पॉपुलैरिटी का आंसर वो याद रखेगी? तो होते हैं ना सोसाइटी के अंदर। जाहिर है इमरान की जितनी भी पॉपुलैरिटी है, इसके साथ साथ उनकी मुखालफत भी है। मुक्तदरा उनके मुखालिफ है, नून मुखालिफ है, पीपल्स पार्टी मुखालिफ है, उनका भी तो एक मौक़िफ़ है ना। तो ये दोनों मौक़िफ़ को जब जर्नलिस्ट जो है वो दोनों मौक़िफ़ सामने रखता है, तो उस दोनों मौक़िफ़ रख के फिर ही आप राय रखते हैं ना। तो एक पार्टी का मौक़िफ़ ये है, जो हमारी मुक्तदरा तो बार बार कहती है कि पहले भी इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया था और अब भी वो जो है वो जब आएगा तो मईशत का बेड़ा गर्क कर देगा। और जब इमरान खान के साथी कहते हैं कि हम ही पाकिस्तान को बचा सकते हैं, हमने ही पहले जो है मुल्क के हालात बड़े अच्छे कर दिए थे, पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पे चल रहा था और आपने आके तरक्की रोक दिया। तो ये दो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये तो हर बंदे की मर्जी है ना कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्ट करता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है कि पिंडी और इस्लामाबाद की हवाएं तब्दील हो रही हैं और एहसन इकबाल साहब ने भी शिकवा किया है कि उन्हें काम नहीं करने दी जा रहा और इसीलिए उन्होंने 2 हफ्ते कबल अपना इस्तीफा भी दिया वज़ीर आज़म को। नहीं, मुझे तो कोई शहर इक़्तिदार में फ़िलहाल तब्दीली नहीं नज़र आ रही, लेकिन ये मैंने इस पे ये ज़रूर लिखा था कि खिचड़ी पकने लगी, जिसमें यह है कि शहबाज शरीफ साहब से कई लोगों को ये शिकायत पैदा हो गई है कि डिलीवरी नहीं हो रही, सियासी बयानियाँ नहीं है और फैसले नहीं हो पा रहे। ये 3 चीज़ें जो हैं वो वाज़े तौर पर कही जा रही हैं कि जो तवक्को थी कि ये फ़ौरन फैसले करेंगे वो नहीं हो रहे, जो तवक्को थी कि ये डिलीवरी देंगे वो नहीं हो रही, और एक कोई सियासी बयानियाँ भी जो मुक्तदरा के हक़ में और PTI के ख़िलाफ़ बनना चाहिए था वो भी अभी नहीं बन सका। सर, आपको लगता है कि DG ISPR की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट थी, क्योंकि उन्होंने बनू वाक़े का ज़िम्मेदार KP हुकूमत को ठहराया। तो अगर ऐसा है तो KP हुकूमत के लिए भी आपको लगता है चलना मुश्किल है आगे?
मेरा ख्याल है कि ये तो मैंने कल कहा है कि ये चार्जशीट है केपी के सीएम के लिए, गंडापुर के साहब के लिए। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है ये इतना आसान भी नहीं होगा कि हम वहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं और वहाँ के हालात भी आपको पता है, रोज़ बम धमाके हो रहे हैं और बन्नू का वाक़या हुआ है, पब्लिक भी नाराज़ है। तो वहाँ पे एक पब्लिकली पॉपुलर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको अगर घर भेजा जाएगा तो उसके अपने रिपरकशंस हैं। चाहे चलो जितने भी गंडापुर साहब से एस्टेब्लिशमेंट के या फेडरल गवर्नमेंट के इख्तलाफ हों, फिर भी उनको रखना जो है वो ज़्यादा मसलत के करीब है रादर दैन कि उनको घर भेजना। क्योंकि आप देखें कि अभी बन्नू के वाक़े पे उन्होंने भी इंक्वायरी बिठाई है और वो भी ये कह रहे हैं कि मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, किसकी गलती है, कौन शर्पसंद थे। तो कम से कम एक वाया मीडिया तो है। अगर आप उनको उनकी हुकूमत ख़त्म कर देते हैं तो वो वाया मीडिया भी जो आपका कम्युनिकेशन का है एक रास्ता है। और थोड़ी बहुत पीटीआई की अशकशोई भी है कि उनको एक सूबे की तो हुकूमत मिली हुई है ना, तो इससे भी काफ़ी जो है उस पार्टी को जो है वो एक हौसला मिलता है कि मुझे बावजूद इसके कि मेरे पे इतनी सख्तियां हैं लेकिन एक सूबे की हुकूमत तो हमें मिली हुई है ना। तो ये आप देखें कि नून को पहले पंजाब में हुकूमत मिलती थी, पीपल्स पार्टी को सिंध में मिलती थी, तो वो सेटिस्फाई हो जाते थे। तो अगरचे पीटीआई का सेटिस्फेक्शन का वो लेवल तो नहीं है लेकिन वो भी एक तरह से इक़्तिदार में है। अगरचे लोग समझते हैं कि वो इक़्तिदार से टोटली बाहर है, नहीं, वो भी केपी के अंदर पूरा इक़्तिदार में है। सर, इस पूरी सूरत हाल में मैं देख भी रही थी, आपने भी ये सवाल उठाया कि आखिर जो मुफाहमत के बादशाह मुफाहमत का जिक्र करते हैं वो भी खामोश नज़र आ रहे हैं। अगर वो खामोश हैं तो कोई गहरी मुफाहमत प्ले करने के मूड में है जो आगे जाकर सामने आएगी, या मामला कुछ और है? मुझे तो तसादम लग रहा है। मुझे तो मुफाहमत की तरफ कोई भी जाता हुआ नहीं लगता। सारे बंद गली में हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे नवाज़ शरीफ साहब हों, चाहे जो है इमरान खान हो, कोई भी लचक नहीं दिखा रहा और सारे अपने अपने मौक़िफ़ पे अड़े हुए हैं। इसलिए तो मुझे लगता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई तसादम ना हो जाए। जब आप में से हर एक अपनी ज़िद पर अड़ जाए तो फिर क्या नतीजा होता है? फिर उसका नतीजा ज़ाहिर है कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाएगा, तसादम हो जाएगा और फिर हम कहाँ, पाकिस्तान उस लॉस को कैसे कवर करेगा? और सर, इसका ज़िम्मेदार आप ज़्यादा किसको समझते हैं? बिकॉज़ पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में जितने भी सख्त हरीफ रहे लेकिन आखिर कहीं ना कहीं मेज़ पर आए बात करने। आपको लगता है इसकी बुनियादी वजह हठधर्मी है बानी पीटीआई की और वही नफरत अंगेज़ रवैया जो वो बाकी सियासी जमातों के लिए रखते हैं? नहीं, इसकी एक ये भी वजह है। लेकिन देखो, जब लड़ाई चल रही होती है ना तो उसमें ये कहना कि भाई वो ज़िम्मेदार है, वो ज़िम्मेदार है, इससे कोई हेल्प नहीं होती मामले को रिज़ॉल्व करने की। सवाल तो ये है कि इस वक्त तो तीनों ही ज़िम्मेदार हैं। जब तीनों में ही कोई हरकत नहीं कर रहा, बानी पीटीआई को तो जेल में रखा हुआ है, तो भाई अगर मुज़ाकरात करने हैं, अगर कोई बातचीत करनी है तो फिर जेल में रख के तो नहीं बातचीत होती। तो इसलिए पहले तो बहुत सारी गलतियां पीटीआई की हैं, जिस तरह उसने अपोजिशन के साथ ज़्यादतियाँ रखी, जिस तरह मीडिया के साथ किया, जिस तरह एहतसाब का अमल चलाया, जिस तरह से हर मुखालफ आवाज़ को दबाने की कोशिश की। लेकिन अब भी वही हो रहा है। तो ये भी मुनासिब नहीं है कि हम इस इंतकाम के दायरे को कभी बंद ही ना करें। एक आए तो वो दूसरे से ले, दूसरा उससे ले। तो इस तरह तो मुल्क जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, सियासी पार्टियां कमज़ोर हो जाती हैं, अवाम कमज़ोर हो जाते हैं और फिर बिल आखिर रियासत कमज़ोर हो जाती है। बिल्कुल सही। सर, अता ताड़क का बयान सामने आया कि आर्टिकल 6 लगाने के मामले पर पीपल्स पार्टी उनके साथ है, लेकिन जो दूसरा मामला है जमात पर पाबंदी लगाने वाला, ऐलान तो किया गया, हुकूमत की तरफ से बातें भी की गई, लेकिन आपको लगता है अपेरेंटली पीपल्स पार्टी वुड बी अ पार्ट ऑफ इट? मेरा ख्याल है कि उनके पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है ना। देखिए, सिंध गवर्नमेंट में वो बैठे हुए हैं, आइनी ओहदे उन्होंने लिए हुए हैं, सदारत पे बैठे हुए हैं, फिर वो मुक्तदरा के साथ भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, उनके साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका तजर्बा उन्हें ये बताता है कि हमने माजी में जितनी बार लड़ा
तो बड़ा नुकसान हुआ, तो अब वो कोई मज़ीद नुकसान भी नहीं करना चाहते, तो और वो चाहते हैं कि, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी उनसे हाथ तक मिलाने को तैयार नहीं, तो फिर उनके पास भी क्या ऑप्शन है। और सर, बानी तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी जजेस कमेटी को अपने मुकदमात में बेंचेस के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को शामिल ना करने की सदा की। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं काजी फायज़ ईसा साहब का अपना ही बनाया हुआ इनिशिएटिव था और शायद उसी के अंदर अब वो फंस गए हैं? देखिए, जो होता है ना, ये जो फौरी रिएक्शंस होते हैं पार्टियों के या हमारे या अफराद के, जजेस के बारे में, जर्नल्स के बारे में, पॉलिटिशियंस के बारे में, ये मेरा ख्याल है कि फौरी ये इनका जो रद्द अमल है, ज़रूरी नहीं कि तारीख़ में इनका वही रद्द अमल सही साबित हो। तो अभी देखना चाहिए। काजी फायज़ ईसा साहब से मुझे शदीद इख्तलाफ हुआ जब उन्होंने पीटीआई से सिंबल वापस लिया, मैंने लिख के उसका इजहार भी किया। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी सोचता हूँ कि इलेक्शन ही ना होते, अगर काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस ना होते, अगर फायज़ ईसा ना होते, तो आज भी बेंचेस चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के मुताबिक बन रहे होते और फैसले उसी तरह हो रहे होते जिस तरह मुक्तदरा चाहती, जिस तरह चीफ जस्टिस चाहता। तो उन्होंने खुद अपने इख्तियारात भी तो सरेंडर किए हैं, तो ये भी चीज़ तो मद्देनज़र रखनी चाहिए ना। बिल्कुल सही। मखसूस नशस्तों के मामले पर पीपल्स पार्टी ने भी आज नजरसानी की सदा कर दी है। कुछ तब्दीली एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फैसले के अंदर आप? मेरा नहीं ख्याल, जजेस ने अपना माइंड पूरा जो है वो अपने फैसले में दे दिया है। आई डोंट सी एनी चेंज इन नियर फ्यूचर। बिल्कुल सही। और सर, बार बार 9 मई का जिक्र किया जाता है, अदालतों को भी ब्लेम इस हवाले से किया जाता है, DGISPR ने भी कहा, लेकिन अदालतें अगर ज़मानतें ना दें तो क्या करें? अगर प्रोसिक्यूशन ही कमज़ोर हो, लेकिन सारा मलबा अदलिया पर डाल देना, आपको लगता है ये दुरुस्त है? देखिए, ये मुझे इनकी ये एग्जैक्ट डिटेल्स का नहीं पता कि क्या मामलात हैं, प्रोसिक्यूशन की कमज़ोरी है, अदलिया की कमज़ोरी है, कहाँ कमज़ोरी है, इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही। क्योंकि मुझे सही हालात का इल्म नहीं है। सर, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करने वालों को डिजिटल दहशतगर्द करार दिया गया है, क्योंकि अब नए नए फिनोमेनाज हैं तो टर्म्स भी वैसी ही हैं। आप खुद भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है कि एक वो दहशतगर्द जो मोबाइल उठाकर कोई ख़बर अपलोड कर रहा है या कोई कमेंट या अपना वीलॉग बना रहा है, और दूसरा वो दहशतगर्द जिसने हाथ में बम उठाया हुआ है, दोनों में फ़र्क नज़र नहीं आता? कि देखिए, ये अभी मैंने लिखा है कि किसी ज़माने में जो काम मुक्ति बानी करती थी वो आजकल सोशल मीडिया कर रहा है। तो वो गोलियां चलाते थे, ये गालियां निकाल रहे हैं। तो देखो, वेपन तो है ना सोशल मीडिया भी, लेकिन जो वेपन होता है उसको, उस वेपन को किस तरह से डील करना है, इस स्ट्रेटजी से मुझे इख्तलाफ है। पाबंदियों से कभी जो है आप अच्छे नताइज नहीं लेते, पाबंदियों से हमेशा बुरे नताइज ही निकलते हैं। अगर आप सोशल मीडिया बंद कर देंगे पाकिस्तान का, तो कहीं और से इस तरह की खबरें लोग वो VPN लगा लेते हैं, लोग BBC सुनना शुरू कर देंगे, लोग वॉइस ऑफ अमेरिका सुनना शुरू कर देंगे और कोई तरीका अपना लेंगे। तो ये तो आवाज़ें तो बंद नहीं होती। सवाल ये है कि आप अपनी आवाज़ में वो दलाइल पैदा करें, वो नैरेटिव पैदा करें जो उस आवाज़ का काउंटर कर सके। और दूसरी तरफ है, जहाँ तक सोशल मीडिया का तल्लक है, सारी दुनिया को इस चैलेंज का सामना है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। तो अब अल्टीमेटली सारी दुनिया में ही इसकी कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनने हैं। ठीक है, जिस तरह के आप TV देखते हैं, ऑक्सफाम है बरतानिया में, ठीक है, और बाकी दुनिया में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं। तो अल्टीमेटली सोशल मीडिया की भी रेगुलेटरी बॉडीज़ बनेंगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो पैमरा जैसी बॉडी ना हो जो कि सरकारी है, एक इंडिपेंडेंट ऑटोनमस बॉडीज़ हों। पैमरा को भी वैसा ही होना चाहिए, और जो सोशल मीडिया पे भी जो रेगुलेटरी बॉडी बने वो ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। सर, सियासी डेडलॉक का ये जो खात्मा है, जो आपको सूरत हाल तसादुम की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है, कोई ऐसी क़यादत, कोई ऐसी क़ुव्वत मौजूद हो सकती है जो मामलात को सेटल डाउन कर सकती है? वो इकरा आप ही हैं, आप अपनी आवाज़ बुलंद करें तो हो सकता है आपकी सुनी जाए। मुझे तो कोई और नज़र नहीं आता आपके अलावा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, सियासी महाज में फंसी हुकूमत है, मौशी चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, ये सियासी गर्दाब से निकलेगी नहीं निकलेगी ये तो बात की बात है, लेकिन हुकूमत के लिए ये मौशी चैलेंजेस से निपटना आसान लगता है आपको?
नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान की रियासत ही पूरी मुश्किल में है। हमारे ख़र्चे ज़्यादा हैं, हमारी आमदन कम है, कर्ज़े हैं, तो इस सारी चीज़ से और कोई इन्वेस्टमेंट हमें दे नहीं रहा, तो इस सारी सूरत हाल में ज़ाहिर है परेशानी तो है। कैसे निकलेंगे, क्या हमारे पास जादू की छड़ी होगी, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल तो कोई मरकी किस्म की पोजीशन है और कोई ऑप्टिमिस्टिक अभी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल सही। और सोहेल साहब, आईपीपीज दर्द सर बने हुए हैं और अब कुछ ज़्यादा ही शोर मचा हुआ है आईपीपीज पे। हुकूमत हाथ डालना नहीं चाहती या बेबस है या डाल नहीं सकती? देखिए, मेरा ख्याल है कि इस वक्त आम बंदों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, ये महंगी बिजली है। और मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ कि बजट के अंदर आईपीपीज़ के बारे में और महंगी बिजली के बारे में ना कोई नुस्खा बताया गया है, ना कोई वादा किया गया है, ना सोलर के बारे में अभी तक कोई पॉलिसी बनाई गई है, ना आईपीपीज़ के बारे में बताया गया है कि इनको कैसे टैकल करना है या क्या इसी तरह बिजली महंगी होती रहेगी। तो बड़ी ये परेशानी की बात है। हम लोग जो निस्बतन मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास से तलकते हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा बोझ बन गया है। और गरीब आदमी जो है उसके लिए कितना बोझ होगा। मैंने खुद सोलर लगवाया हुआ है और मेरी ज़ीरो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस आ रहे हैं जो मैं वापटा से ले रहा हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं 40,000 50,000 के टैक्सेस भर रहा हूँ विदाउट यूजिंग 1 यूनिट ऑफ दी लेस्को इलेक्ट्रिसिटी। आप इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर मैं कुछ यूनिट इस्तेमाल कर रहा होता तो मेरा क्या हाल होता। सर, मियां नवाज शरीफ साहब इस फैसले में तो मौजूद थे कि पाबंदी लगनी चाहिए, आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन ये जो मुल्क की सूरत हाल है, जिस तरह गवर्नेंस रन हो रही है, जिस तरह मरीम नवाज साहिबा लीड कर रही हैं पंजाब, शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं, उस पर मियां साहब क्या सोच रहे हैं? देखिए, मियाँ साहब तो कम लोगों से मिलते हैं। मेरी तो उनसे अरसा दराज हुआ कभी ना कोई मुलाकात हुई है, ना कोई डिस्कशन हुई है। एक दफ़ा एक शादी में इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी, इसके अलावा और बहुत ही कम जर्नलिस्टों से भी वो मिले हैं। तो इसलिए उनके अंदर के ख़यालात जानना तो इस वक्त मुश्किल है। यही तो इस वक्त प्रॉब्लम है कि जो सारा गवर्नमेंट का सेटअप है और सारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये किसी से मिलते ही नहीं है। ना किसी आज तक ना मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं, ना नवाज शरीफ मीडिया से इंटरेक्शन करते हैं। तो इनका क्या नैरेटिव है, क्या सोचते हैं, क्या इनकी राय है, मुस्तकबिल का क्या खाका है, जब हमें ही नहीं पता तो हम इनके हवाले से बताएंगे क्या। बिल्कुल सही। सर, ऑन द वेरी लाइटर नोट, वैसे तो मैं शायद एक्सपेक्ट करूं शायद आपका कॉलम ही इसी पे आ जाए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर की है कि मुराद सईद के खिलाफ तमाम मुकदमात ख़त्म करके उन्हें तमग़ा शुजात दिया जाए। सर, इस पर आप क्या कहेंगे? वो देखिए, मेरा ख्याल है कि वो ज़ाहिर है अब इजहार हमदर्दी करना चाहते थे, उसका हौसला बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इन करारदादों का ना कोई मतलब होता है, ना इसका कोई फ़ायदा होता है, ना इन्होंने इम्प्लीमेंट होना होता है। तो ये तो ऐसे ही एक आप यूँ समझे कि एक नारा है या एक उन्होंने जो है एक इजहार किया है, लेकिन इसका ना कोई मतलब है, ना फ़ायदा है, सिवाय इसके कि मुराद सईद साहब को खुश करना मकसूद है। सर, एक आखिरी सवाल, आप चूँकि अवामी नफ्स भी समझते हैं और सियासतदानों की भी समझते हैं, महंगाई है, बिजली के कीमतें हैं और बहुत ज़्यादा आवाम को मसाइल हैं, आवाम को सड़कों पर आता आप देख रहे हैं, जिसे हम इनकलाब की सूरत कहते हैं? नहीं, देखिए, हमारी जो पूरी तारीख़ है उसमें इनकलाबी तो हम कभी नहीं रहे, ठीक है। लेकिन ज़ाहिर है इनकलाब कोई बता के तो नहीं आया करते, इनकलाब आ जाते होते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हम उस तरफ ना जाएं। जहाँ भी इनकलाब आए हैं वहाँ खून बहा है, चाहे वो रूस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे और भी दुनिया की जहाँ भी ईरान हो, तो खून फिर बहुत बहता है। तो उसकी बजाय हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हमारे पास एक सिस्टम है जो 100-150 साल से चल रहा है, 75 साल से पाकिस्तान में चल रहा है। तो उसको ही बेहतर करें, उसके अंदर जो गलतियां हमसे हुई हैं सारी मजमूई तौर पर वो उसको ठीक करें। तो और आवाम के पे फोकस करें, फलाही रियासत बनाएं,
तो सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सब सही। मुतमिन हो जाएंगे। दुनिया, सारी दुनिया जो है उसके अंदर अगर लोग आराम से रह रहे हैं और अब कोई इनकलाब कहीं भी दुनिया में नहीं आ रहा, तो फिर हम क्यों इनकलाब लाएंगे अगर हमारे मामलात ठीक बिल्कुल हो सही, जाए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ैच साहब, मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार। एक ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हमें कमर ज़मान कायरा साहब ज्वाइन करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर कमर ज़मान कायरा साहब। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त का। सर, नून लीग के बाद आज पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस नशस्तों का फैसला चैलेंज कर दिया है और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि आइन को री राइट किया गया। तो सर, आप का क्या मौक़िफ़ है कि अदालतें क्या पूरे मंजरनामे में हक बजानिब नहीं थी, क्योंकि री राइट तो तब भी हुआ जब 90 दिन की मुकर्ररा मुद्दत में इलेक्शन नहीं कराए गए। देखिए जी, री राइटिंग इज समथिंग एल्स। आइन के मुताबिक कोई काम नहीं हुआ वो और चीज है। री राइट तो ये है कि आइन कुछ कह रहा है और आप उसकी इंटरप्रिटेशन कुछ और कर रहे हैं। तो ये यूरिस्ट कह रहे हैं, तो गला कह रहे हैं कि हम वैसे आम तौर पे तो बातें नहीं कर रहे हैं। लिहाजा ये जो री राइटिंग के बारे में है, हमारी जमात ने जो फैसला किया है, ये तो हम 2 दिन पहले से हमने अनाउंस किया हुआ था कि पीपल्स पार्टी के निगल में जाएगी, क्योंकि हम भी एक इफेक्टेड पार्टी हैं और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी और सियासत के लिए भी ये दुरुस्त नहीं फैसला, आईनी तौर पे भी ये दुरुस्त नहीं है और इससे आइंदा मजीद इबहम और तलखियां पैदा होंगी। एक मामले को हल करने की बात की जा रही है ना, इससे और कई नए कजिए खुल जाए। और आप सर समझते हैं कि कल पहले विफाक जो है अदलिया के ऊपर तनकीद करता रहा, कल DGISPR की जानिब से भी अदलिया से गिले शिकवे की गए। आपको लगता है कि ये रिवाज बन चुका है कि अगर मंशा के मुताबिक फैसले नहीं आते तो एहतजाज करना या फिर किसी को सहूलतकार कह देना, बेकार कह देना ज्यादा आसान रास्ता है? देखिए, बात यह है कि फैसलों पे तनकीद करना, नकद लिखना तो हक है सबका। अदालतें फैसले करती हैं तो लोगों को राइट है ना कि जजेस बैठे हुए कितने कितने बड़ी तबाही के फैसले कर देते हैं। जिस तरह भुट्टो साहब के कत्ल का फैसला था, वो भी जजेस थे, ये भी जजेस हैं, जस्टिस मुनीर भी जज थे। लेकिन अब उसके ऊपर जो लोग बहस कर रहे हैं, एक रिवायत भी बन गई है और ये रिवाज इसलिए भी हुआ है कि जब जज साहिबान ने आइन से मावरा फैसले देने शुरू किए और बहुत सारे फैसले सियासी, जब हर सियासी मामले में अदालत ने पांव डालना शुरू कर दिया और इफ्तिखार चौधरी साहब और साकिब निसार साहब ने जो रिवाज और ज्यादा प्रमोट किया, उसके नतीजे में जब आप बहुत ज्यादा सियासी अमल में शामिल होंगे, दाखिल होंगे, तो आप पे सवाल उठेंगे, तनकीद होगी। और जज साहबान ने भी ये अमल जारी रखा कि अदालतों में बैठ के वो बाकायदा कमेंट्स करते थे, आज भी करते हैं, और उस कमेंट्री का जजमेंट में जिक्र नहीं आता, लेकिन उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर लोगों के ज़हन बनते हैं और जज साहिबान का टिल्ट नजर आता है, भले वो फैसले में हो या ना हो, लेकिन पाकिस्तान का ओपिनियन तो बन रहा होता है। तो इससे फिर एक तनकीद का अमल जो है वो नेचुरली वो खुल के सामने आ जाता है और जजेस के माइंड भी खुल के सामने आ जाते हैं। बिल्कुल सही। और सर, आर्टिकल 6 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला, पीपल्स पार्टी ने अब तक क्या मौक़िफ़ सोचा है, किस चीज़ के साथ स्टैंड करेगी? पीपल्स पार्टी के पास जब मुस्लिम लीग या हुकूमत हमसे राब्ता करके बात करेगी तो हमारी जमात की क़यादत जो है वो CC का अपना अजलास बुला के उस पर फैसला कर लेंगे। जहां तक ताल्लुक इसका है कि पाबंदी लग रही है, अभी तक तो ये बात सुनी जरूर है, लेकिन इसका अमली तहर्रुक तो नहीं है। तो जब अमली तहर्रुक होगा, हमसे पूछा जाएगा तो हम उस वक्त वहां पे राय देंगे। अगर राय आपके सामने खोल दी, फिर वहां क्या राय देनी है? दूसरी गुजारिश यह है कि जो आर्टिकल 6 है, आर्टिकल 6 तो खुद बताता है ना कि क्यों लगना। आर्टिकल 6 खुद ही तो बोलता है ना कि आर्टिकल 6 का इस्तेमाल कब होगा, जब आइन तोड़ा जाएगा। अब आइन तोड़ा जाएगा, इसके लिए कौन सा सबसे बड़ा सनद याफ्ता फैसला होगा जो अदालत करेगी। और अगर अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें आइन तोड़ा गया है और सिर्फ आइन की मुखालफत नहीं की कि आइन तोड़ा गया है, और आइन तोड़ने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई करने का जो जवाज है वो आर्टिकल 6 ही है। ये अलग बात कि मैं खुद जाती तौर पे भी समझता हूँ कि भले आपके पास सारे सबूत हों, इसके बावजूद तहम्मुल से और तदब्बर से आगे बढ़ने की जरूरत है। तलखियां बढ़ाने की बजाय तलखियां कम करने की जरूरत है। और अगर PTI
बिल्कुल नफरत को बढ़ा के अपनी सियासत को चलाना चाहती है, तो इवन देन हमें उस नफरत की आग को मजीद भड़काना नहीं चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तदब्बर और तहम्मुल से आगे बढ़ें। और अता ताड़ा साहब अगर ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आर्टिकल 6 के मौक़िफ़ पर नून लीग के साथ खड़ी है, तो फिर इसका मतलब है वो दुरुस्त फरमा रहे हैं? कोई मतलब नहीं है इसका। मैंने तो कहा कि जब वो बात करेंगे तो मेरी जमात अपनी राय देगी। मैंने तो एक प्रोपोजिशन आपके सामने रखी है कि आर्टिकल 6 लगता क्यों है और कैसे है, और आर्टिकल 6 लगे या पाबंदी लगे, ये दोनों रेफरेंसेस जाने हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला करे कि कोई हुकूमत के फैसले पे सब कुछ तो नहीं हो जाना। बिल्कुल सही। सर, आईपीपीज का बहुत शोर है और इतलात ये है कि आईपीपीज के जो 80% पावर प्लांट्स हैं उसकी शेयर हुकूमत या खुद पाकिस्तानियों के पास है, जो बिजली बनाए बगैर ही अरबों डॉलर कैपेसिटी पे पेमेंट्स ले रहे हैं। और हर कोई जो हुकूमत गुजरी है किसी ना किसी सूरत में ये मुआहदे करती रही है। आप समझते हैं कि ये जो दलदल जिसमें हम फंसे हैं ये इन्हीं हुक्मरानों की वजह से है? देखिए, पहले ना जब भी कोई ये मामला ऐसा मामले को बात करनी हो तो उस पर जरा खुल के अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए। मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में अगर तो पैसे खाने का मामला है, कमीशनें खाने का मामला है, वो कोई ब्यूरोक्रेट खाए, कोई सियासतदान खाए, कोई टेक्नोक्रेट खाए, वो तो विंड पावर में लगाएगा तो उसमें भी खाने वाला खा लेगा, कोई हाइडल पावर लगाएगा तो उसमें भी खा लेगा। तो पैसे खाने की हद तक तो जहां कमीशन खाने का रिवाज हो गया हो, बदकिस्मती से वो तो चलता रहता है। तो ये कहना कि ये जरूरी थे इसमें इसलिए लगाए गए, ये गलत बात है। जब ये प्लांट लगे, इसका आगाज हुआ, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की गवर्नमेंट थी, एक्यूट शॉर्टेज थी, पाकिस्तान दहशतगर्दी के आलम में था, और उस वक्त कोई पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं था और शदीद लोड शेडिंग थी। उन हालात में जब पाकिस्तान की इकोनॉमी रिवाइव होनी थी तो हमें एनर्जी चाहिए थी, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में क्या हो सकता था? पावर प्लांट ही लग सकते थे ये आईपीपीज। तो आईपीपीज हमारे यहाँ को नए नहीं लगे। और दूसरी बात, वो प्लांट लगे, उसमें बहुत सारा बहस भी छिड़ी। उस वक्त भी कोल के प्लांट, हर कोल के प्लांट बीबी शेख के दौर में प्लान हुआ था, लेकिन उसके बाद आने वाली गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया। अब सवाल ये है कि इस वक्त हम जिस दलदल का आप जिक्र फरमा रहे हैं, बिल्कुल दलदल है। प्लांट लगे हैं, उन प्लांट को कोल या तेल या गैस गवर्नमेंट ने फराहम करनी होती है। अब सवाल ये है कि ये कैपेसिटी पेमेंट है क्या? कैपेसिटी पेमेंट हम कह तो देते हैं, आप एक इन्वेस्टर है, मैं हुकूमत हूं, आप मैं कहता हूं मुझे प्लांट की जरूरत है, मुझे 100 मेगावाट का प्लांट लगा दीजिए। आप उस कंपनी की मालिक हैं या उसके कंपनी की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप आके कहती है जी मैं लगाती हूँ यूनिट और मैं आपको 100 यूनिट बिजली, 100 मेगावाट बिजली देने को तैयार हूं, तो एग्रीमेंट कर लीजिए। एग्रीमेंट होता है। अब आप कहती हैं कि जी ठीक है, ये तो हो गया कि आप मुझे फ्यूल फराहम करेंगे, मैं इतने पैसे चार्ज करूंगी पर यूनिट और आपको बिजली दूंगी, लेकिन इस प्लांट के ऊपर मेरा तो 100 अरब रुपया लगना है या 10 मिलियन डॉलर लगना है, 10 बिलियन या 10 मिलियन जो भी, तो मेरे तो उसमें तो 20% अपने होंगे, बाकी मैंने बैंक फाइनेंस कराना है। अब जब बैंक फाइनेंस कराना है तो मेरा उसके ऊपर कैपिटल कॉस्ट हर महीने चार्ज होनी है, जब तक मैं पे नहीं कर देती। इसी तरह मैंने अपना जो स्टाफ रखना है वो परमानेंटली रखना है, इसलिए कि ये एग्रीमेंट 2 वे है। अगर आपने मुझे बेसाइड एग्रीमेंट किया है तो आप 80% बिजली मुझे देने की पाबंद है, अगर आप नहीं देते तो आपको भी फाइन होता है। सो आप कहती है जी ठीक है, मैं तो पाबंद हो गई, अब मैंने प्लांट चालू रखा हुआ है, स्टाफ बैठा है, सब कुछ हो रहा है, और मैं कैपिटल कास्ट हुई है, उसके ऊपर बैंक चार्जेस भी पड़ रहे हैं, इंटरेस्ट भी मैंने देना है, तो मैं अगर गवर्नमेंट मुझसे बिजली नहीं खरीदती तो मैं क्या करूंगी? हाँ, तो दुरुस्त है कि अगर तो मेरे पास, आपके पास ये ऑप्शन हो कि गवर्नमेंट बिजली नहीं लेता तो कोई और बंदा ले लेता है, कोई और रास्ता खुल जाता है, ओके, फिर आप अपनी प्रोडक्ट को कहीं और बेच सकते हैं। यहाँ सिंगल बायर है गवर्नमेंट और उसके पास लाइन्स है, आप प्राइवेटली सेल ही नहीं कर सकते। उस सूरत में अब जो मेरे फिक्स खर्चे हैं, जो कैपिटल कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट है, जो तनख्वाहें हैं मुलाजमीन की, और मेरे अपने पैसे के ऊपर कुछ इंटरेस्ट है, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट नहीं खरीदती तो मैं क्या करूं, लॉस में जाऊं? ये जो आजकल इसके ऊपर बड़ी बहस है, हमारे एक साबिक वजीर साहब ने भी जो टेक्निकल दौर में रहे, उन्होंने खुद वजीर तिजारत थे, वजीर दाखिला थे, उन्होंने एक बात कही जो मेरे लिए बड़ी हैरानी की थी। उन्होंने कहा कि जी हम इसमें मर गए, ये होगा, इनको रिविजिट होना चाहिए, फला होना चाहिए।
ये लोगों को अपीज करने के लिए अच्छी बातें हैं, लोगों को खुशनुमा बातें हैं। जब आप खुद गवर्नमेंट में थे, तकरीबन साल एक गवर्नमेंट में रहे, उस वक्त तो इसका जिक्र नहीं किया, उस वक्त तो इसके लिए कोशिश भी नहीं की, हालांकि होनी चाहिए थी। अगर ये पॉसिबल था, आसान रास्ता था तो कर लेते, वो तो इसमें शामिल नहीं थे। अगर इस वक्त के हुक्मरान इत्तेहाद में कोई लोग ऐसे बैठे हैं जिनका कोई मुफाद है, तो उनका तो नहीं था। तो ऐसी बातें करके लोगों को सिर्फ खुश करने से काम नहीं चलता। आपके जो मुआहदे होते हैं, इनके पीछे सॉवरन गारंटीज होती है, आलमी मुआहदे होते हैं, और आप उनसे बाहर निकल के अपने लिए अजाब खड़ा कर लेते हैं। आपने रोज IMF के पास जाना है, दीगर के पास जाना है, एक में डिफॉल्ट करें, आपके सारे के सारा चीजें डिफॉल्ट हो जाएंगी। तो ये कह देना आसान होता, अमलन ये पॉसिबल नहीं होता। और कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे आजकल लोग बड़े एजिटेट होते हैं। पहले समझना चाहिए कि कैपेसिटी चार्जेस की रूह क्या है। हाँ, इसमें गलतियां हुई, बिल्कुल हुई। अगर किसी ने इंटेंशनली की, उसका मुल्क को नुकसान हुआ, उसको सजा दीजिए। वो मेरी जमात है, कोई और जमात है, कोई इंडिविजुअल, कोई ब्यूरोक्रेट है, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट का जो रूल है वो सारी दुनिया में अप्लाई होता है। और आखिरी गुजारिश ये है कि जब सरमायादार को ये पता हो कि मेरा खरीदार मजबूर है, तो फिर अपनी मर्जी की कीमत लेता है। ये याद रखिए, हम मुसलमान हैं, रमजान के दिनों में जाके चीजों की किल्लत होती है, हम अपने मन मानने प्रॉफिट लेते हैं। हम वो कौम है, जरा ज़हन में रखिए। सर, तो कोई हल है फिर? अगर इतनी आपने मतलब समझाया है इसका बैकग्राउंड, सो आपकी नज़र में इसका कोई हल है? बिकॉज ये इशू तो फिर ऐसे का ऐसे ही रहेगा और ये सर्कल चलता रहेगा। देखिए, इनके मुआहदे काफी हद तक तो खत्म होने वाले हैं, कुछ 24 में खत्म हो रहे हैं, 25 में खत्म हो रहे हैं। कोशिश करनी चाहिए कि इनसे बिजली ले ली जाए। ये भी ना जी बड़ा आजकल पॉपुलर नारा है कि वो देखे ना, कई कारखाने हैं जो बिजली तो पैदा नहीं करते, लेकिन उनको पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये मुझे भी लगता है अजीब बात है, आपको भी लगेगा अजीब बात है कि यार कारखाने ने बिजली पैदा नहीं की और हम उसको पैसे दे रहे हैं। हालांकि ये नहीं बताया जाता साथ कि उसको जो फ्यूल है वो गवर्नमेंट ने देना। और अगर कोई प्लांट डीजल पे लगा हुआ है और डीजल का प्लांट जो है वो जाके चलेगा, तो उस वक्त बैठा हुआ शख्स फैसला करता है कि अगर इस प्लांट को चलाया जाए और इससे 100-200 मेगावाट बिजली ली जाए तो ये हमें 3 अरब रुपए का पड़ेगा। तो अगर हम इससे बिजली नहीं लेते, लॉस 3 अरब का होगा। अगर बिजली नहीं लेते तो शायद 1.5 अरब या 1.25 अरब रुपए का लॉस होगा। तो बेहतर है कि बिजली पैदा करके, क्योंकि प्राइसेस बहुत चढ़ी हुई है और आपके पास चीपर एनर्जी उस वक्त अल्टरनेटिव में अवेलेबल है। फिर ये भी होता है कि सर्दियों में जब आपकी डिमांड कम हो जाती है बिजली की, तो ये प्लांट तो लगे होते हैं ना, या फिर सर्दियों में लोड शेडिंग करें, क्योंकि आपकी जो हाइडल पावर होती है, गर्मियों में आपका पानी दरियाओं में ज्यादा आता है, हाइडल पावर ज्यादा पैदा होती है। वो जो सर्दियों में नहीं पैदा होती है, कम पैदा होती है, तो आपने ये प्लांट चलाने होते हैं। तो इनमें गवर्नमेंट के अपने प्लांट भी है। तो ये बात भी दुरुस्त है कि गलतियां हैं, गलतियों को पकड़े और जिन्होंने गलतियां की उनको सजा दे। लेकिन इस मसले को पहले समझे, इसमें हम फंसे हुए हैं। ये एक नहीं है, कई मसले ऐसे हैं और उनसे निकलने के लिए हुकूमत वक्त भी कोशा है, लगे हुए हैं इसमें कोशिश करने। जो बात आप, मैं या बाकी लोग एनालिस्ट समझ रहे हैं, क्या वो वजीर आजम को नहीं पता जो जवाबदेह है सारी कौम को? क्या वो हुकूमत को नहीं पता जो जवाबदेह है सारी कौम को? और ये हर वक्त एक मुबाहिसा है उनके खिलाफ, हालांकि वो कसूरवार हो। बिल्कुल सही। और बतौर इत्तेहादी पीपल्स पार्टी खुश है नून लीग की हुकूमत से, उनकी कारकर्दगी से? मैं तो जी पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होती तो भी खुशी वाला मामला ना होता। कोई ऐसे फैसले जिससे अवाम की जिंदगी में तकालीफ बढ़ रही हो, उससे खुशी नहीं हो सकती। तो इस गवर्नमेंट के फैसलों से हुकूमत की जो लोगों की जिंदगी है उसमें तलखी आई है। बिजली महंगी हुई, गैस महंगी हुई, तेल महंगी हुई, खाने पीने की अशिया महंगी हुई। लेकिन मैं जरा दूसरी तरफ ये भी देखता हूँ कि गवर्नमेंट के पास स्पेस कितनी है। अगर ये चीजें सस्ती करनी है तो गवर्नमेंट के पास क्या पैसे हैं कि वो पैसे डाले और चीजें सस्ती हो जाए? क्या आलमी इदारे हमें इसकी इजाजत देते हैं? क्योंकि हमने कर्ज लेने हैं, कर्ज ना लें तो गुजारा नहीं होता। तो गिवन सर्कमस्टांसेस में गवर्नमेंट ने जो फैसले किए हैं यही हो सकते हैं, इससे बेहतर फैसले नहीं हो सकते थे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस गिवन सर्कमस्टांसेस में यही फैसले बेहतर थे। इससे खुशी वाली बात नहीं है, मुतमईन होने वाली बात नहीं। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखते हैं हुकूमत के ये जो मसाइल हैं और अवाम के मसाइल हैं ये कहाँ तक हल होंगे और कब हल होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।